यस पीपल, वेलकम टू सेमिकॉन क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। गाइज आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज वो उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो गाइज इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट्स हैं। गाइज इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट का मतलब हो गया कि हर वो स्टूडेंट जो इंडिया के किसी भी इकोनॉमिक्स एग्जाम में इन्वॉल्व हो रहा है, इंडिया के किसी भी इकोनॉमिक्स एग्जाम को देना चाहता है या उसकी प्रिपरेशन कर रहा है और उसके एग्जाम में इकोनॉमिक्स का जीएस आता है। यार जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का जीएस यानी इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स, तो गाइज उसमें गाइज हर एक कंसेप्ट आ जाता है, हर एक इकोनॉमिक इश्यूज आ जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो डेली बेसिस के जो गाइज न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं गाइज, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। सो गाइज अगर आप इकोनॉमिक्स एक्सपेरेंट है तो गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज वीडियो को आखिर तक देखना गाइज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे कि हमारा बुलेटिन क्या है और गाइज उसके अंदर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म, और आखिर में कि अगर क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन बना तो वो किस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो गाइज वीडियो को आखिर तक देखिएगा और गाइज आपको आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है गाइज, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं इंडिया के वो सब इकोनॉमिक्स एग्जाम जिसमें जीएस आती है। गैस तो बेसिकली जो एग्जाम्स होते हैं वो बड़े बड़े लेवल पे आईएएस होता है या आईईएस होता है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होता है, आरबीआई ग्रेड बी होता है, नाबार्ड होता है, सेबी होता है, ठीक है, यूजीसी नेट होता है, यानी और आप कह सकते हो इंडिया के बहुत सारे गैस इकोनॉमिक एग्जाम्स हैं, ये सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गैस अगर आप ये यही सब चीजें रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हो, रेगुलर बेसिस पे आप विद द नोटिफिकेशन गैस पाना चाहते हो, तो गैस आप सेमिकॉन क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए। ठीक है गाइस, सेमिकॉन क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस अगर आपने सेमिकॉन क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है तो गाइस आप उसके स्टोर पोर्टल में जाकर आप अपना बैच या आप अपनी वीडियोस को देख सकते हैं गाइस। ठीक है नाउ गाइस, तो गाइस आज गाइस जो टॉपिक डिस्कशन का गाइस वो है इंडिया का फर्स्ट क्वार्टर बेसिकली ग्रोथ डेटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सितंबर फर्स्ट ऑफ वीक में, आई रिपीट सितंबर फर्स्ट ऑफ वीक, सितंबर फर्स्ट वीक में इंडिया का फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ डेटा प्रोवाइड किया गया है। और गाइस ये डेटा प्रोवाइड किया गया है बाय दी, मैं इस चीज को अंडरलाइन कर देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर देखो ये चीज समझना, जैसे यहीं से क्या हम लोग मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड सब्जेक्टिव फॉर्म। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा फर्स्ट क्वार्टर जो रिलीज किया गया था वो कौन से इंस्टीट्यूशन की साइड से रिलीज किया गया था, तो वो कौन सा था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस चीज को याद रख लेना। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने जीडीपी डेटा दिया था फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2021 टू 2022। ये बेसिकली इंडिया की उस रिकवरी रेट की बात कर रहे हैं जो शायद ही इंडिया की बहुत बड़ी हिस्ट्री का पार्ट है। बहुत लेटेस्ट है, आपने पढ़ा होगा कि न्यूज़पेपर में आया था और टीवी में मतलब आपने देखा होगा या नॉर्मली यूट्यूब की कुछ जनरल वीडियोस में आपने देखा होगा जहाँ पे इंडिया की ग्रोथ रेट, रिकवरी रेट के बारे में काफी डिस्कशन किया था। अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि गाइस यू नो ये जो पीरियड है इंडिया का 2021 और 22, ये जो पीरियड चल रहा है ये लॉकडाउन कोरोना वाला सेशन चल रहा है, समझ सकते हो आप, कोरोना वाला इशू चल रहा है। एंड गाइस कोरोना के टाइमिंग में इंडिया की ग्रोथ उथल पुथल हुई थी। यानी अगर आप जस्ट इससे पहले की बात करोगे, पिछले एक साल पहले की बात करोगे, तो इंडिया की ग्रोथ रेट गाइस आप बिल्कुल ही मान के चल सकते हैं इसके बिल्कुल ही अपोजिट थी। यू नो इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो इसके बिल्कुल ही अपोजिट थी, बहुत ही कह सकते हो नेगेटिव टर्म्स में थी। ठीक है, लेकिन गाइस आपको जैसे पता होगा कि इंडिया ने ये जो तेजी से रिकवरी करी है, ये गाइस इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिकवरी रेट मतलब मानी गई है, बहुत बहुत अच्छे लेवल की मानी गई है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत काम का टॉपिक है, बहुत काम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस एक तो हमने ये एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये अपने आप माइंड में रखिएगा। नाउ गाइस व्हाई इन न्यूज़, गाइस वो हमने रीजन बता दिया, वो इसलिए न्यूज़ में है। नाउ गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के ये जो क्वार्टर वन का डेटा है उसमें क्या चीज अवेलेबल है। तो गाइस आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जस्ट इन्होंने छोटा सा कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन बिटवीन 2020
मतलब 20-21 का विद विद मतलब कह सकते हो 20-21 का डिस्कशन किया है विद 21 to 22। ये कहते हैं इन्होंने डेटा डिस्कस किया है इन दोनों पीरियड का, यानी पिछले साल और इस साल का, और ये देखा गया है कि इस पेंडेमिक के बावजूद भी, लॉकडाउन के बावजूद भी, जो पिछले साल इंडिया की ग्रोथ रेट था, समझ रहे हो, इंडिया का जो पिछले साल ग्रोथ रेट था वो 24.4% कॉन्ट्रैक्टेड था। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब जितना ग्रोथ रेट था उससे नीचे हो गया था, 24.4%। कब था? अप्रैल जून 2020। लेकिन गाइज अब जो इकोनॉमी ने जो ग्रोथ करी है गाइज, वो अगर इस कंपैरिजन की बात करें तो गाइज वो 20.1% ग्रोथ करी विद पॉजिटिव पेस। ठीक है, अब गाइज दूसरा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम्ड होता है कि 2020 में अप्रैल जून में इंडिया का जो ग्रोथ जीडीपी था, ठीक है गाइज, जो जीडीपी था या ग्रोथ रेट कह सकते हो, वो कितने रेट से कम हुआ था? ठीक है, इट्स अ 24.4% अप्रोक्स। ठीक है, आई रिपीट, जीडीपी का ग्रोथ रेट कितने रेट से कम हुआ था? इट्स 24.4%। और 2021 में, बेसिकली 2021 में अप्रैल जून में कितने रेट से बढ़ा था? तो गाइस वो था 20.1% अप्रोक्स। तो गाइस एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। वहीं गाइस अगर हम लोग बात करें ग्रॉस वैल्यू एडिट की, तो गाइस वो 18.8% से बढ़ा है। गाइस एक चीज दिमाग में रखना, देखो आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, लेकिन गाइस ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि जिस हिसाब से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए, वैसे गाइस इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं मिल पाती है। ठीक है, और बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो शायद इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ही समझ सकते हैं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, अगर थोड़ा सा समझें। समझ रहे, कहते हैं नॉर्मल डेटा नहीं। अब जैसे एग्जांपल ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को ही पता होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, जनरल पर्सन कभी नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये चीज आप अपने अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी इंटरेस्टिंग है कि ये हमें सबको पता है कि सेकंड वेव, ठीक है, सेकंड वेव बहुत बहुत खतरनाक थी। फर्स्ट वेव चलो उस टाइम हम समझ नहीं पा रहे थे, हमें बिल्कुल नहीं पता था क्या था, लेकिन जो सेकंड वेव आई वो इंडिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई। क्या उस जैसी वेव हम मतलब कभी ना तो कभी लाइफ में सोची थी और ना ही अब सोचना चाहते भी हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी गए इंडिया ने काफी हाई रेट से ग्रोथ करा। अच्छा, इसके पीछे का कुछ काफी सारे रीजन से, जस्ट वर्क फ्रॉम होम भी है, ठीक है, या फिर अपना ऑनलाइन खुद का बिजनेस भी है, या फिर आप कह सकते हो इसके पीछे कुछ ऐसी मतलब आप समझ सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें फिजिकल वर्क की जरूरत नहीं थी, वर्क फ्रॉम होम जिसमें माइंड की जरूरत थी। ठीक है, बहुत सारी मार्केटिंग, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे ग्रो अप हुए जिसमें किसी पर्टिकुलर फिजिकली ऑफिस की जरूरत नहीं थी, जो वर्क फ्रॉम होम था सिर्फ रेगुलर बेसिस के कोऑर्डिनेशन पे चल रहा था। आप अगर आपको पता होगा तो एक बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे थे जिसमें बहुत हाई लेवल की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुई है। गाइस आपको पता होगा बहुत हाई लेवल की ग्रोथ हुई है, जो प्रोडक्ट मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया की काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने नेटवर्क मार्केटिंग के मल्टीपल कोर्सेज को इन्वॉल्व किया, क्योंकि उनको पता लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो लोग बगैर सीखे इतना ग्रो कर रहे हैं इसके अंदर, तो सीखने के बाद कितना ग्रो करेंगे। ठीक है, तो एक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था। ठीक है, रीजन था। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक चीज ध्यान रखना, एक टर्म आप बहुत बड़ा पढ़ने वाले हो, दैट इज वी शेप्ड ग्रोथ। ठीक है, दिस इज नोन एज वी शेप्ड ग्रोथ। वी शेप्ड ग्रोथ, ये है वी। ठीक है बेटा, इसे हम बोलेंगे वी शेप्ड ग्रोथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अगर हम तीनों क्वार्टर का डिस्कशन करें, ठीक है, क्वार्टर का डिस्कशन करें, तो देखो 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर में इट्स जीडीपी जो एब्सोल्यूट टर्म्स में थी, अगर 2011-12 प्राइसेस को बेस मान के चले जाने का बेस ऑफ 2011-12, तो इट्स बेसिकली 35.7 लाख करोड़। ठीक है, अगर 20-21 की बात करें, जस्ट फर्स्ट वेव वाला टाइम अप्रैल मई का, ठीक है, तो उस टाइम था 27 लाख करोड़। और गैस अगर हम 2021 की बात करें, मतलब ये जो भी गया है अप्रैल जून, इसमें 32.4 लाख करोड़। ठीक है, तो मोर और लेस इंडिया की जो ग्रोथ है एज कंपेयर 2019 से तो जस्ट कम है, समझना गाइस। ये अब देखो यहाँ पे उन्होंने टर्म लिखा भी है, जो जीडीपी है ना, जीडीपी जो है 2019 के कंपैरिजन में बिलो है, लेकिन ग्रोथ देखो ये वाली, दिस इज द ग्रोथ।
इसे गाइस ग्रोथ पर्सपेक्टिव, आपको ये ग्रोथ पे ध्यान देना है। तो गाइस वो मैटर करता है ना कि अगर हम ज्यादा पुराना देखें, जैसे एग्जांपल आप अपने 12th के मार्क्स से कंपेयर करोगे क्या क्या ग्रेजुएशन के मार्क्स को, नहीं ना। लेकिन गाइस आप अपने 12th के मार्क्स से कंपेयर करोगे तो बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होगी। सबको पता है ग्रेजुएशन में कितने, मतलब ग्रेजुएशन कह लो या ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कह लो, जब ज्यादा दिक्कतें थी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में कह सकते हो, सेकंड ईयर कह सकते हो, काफी लोगों का बिल्कुल ही उलट रिजल्ट आया था। लेकिन वो गाइस एक कंपैरिजन पैटर्न होता है। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम कंपेयर करें 2019-20 को, तो 19-20 का जीडीपी एब्सोल्यूट टर्म में ज्यादा ही था 2021-22 से। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें इससे पहले 18-19 से, तो उसका कंसेप्ट एक अलग है, लेकिन इसका कंपेरिजन होगा गाइस इससे, ठीक है। तो ये चीज गाइस ध्यान रखना। और गाइस यहाँ पे जो वी शेप ग्रोथ है गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा गाइस, अब वन बाय वन हम यहाँ पे चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो जस्ट एक तो चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि जो कोविड का इशू हुआ है इंडिया में, ठीक है, वो बहुत खतरनाक इशू है। मतलब फर्स्ट वेव में तो पहले तो सबकी नौकरियां खत्म हुई ना, मतलब लॉकडाउन लग गया था भाई, हर कोई आदमी अब घर से ही काम कर, मतलब घर से काम करने वाली बात तो गाइस बहुत बाद में आ गई थी, बहुत बाद की बात थी। लेकिन एक इनिशियल बेसिस पे तो गाइस सब लोग, काफी लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे ना। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट वेव में लोगों को नुकसान हुआ था, काफी नुकसान हुआ था, जिसके वजह से ग्रोथ रेट नेगेटिव, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 20.4%, आई रिपीट 20.4%, ठीक है। 27 लाख करोड़ का जीडीपी था एब्सोल्यूट टर्म्स में उस टाइम की बात करें, ठीक है। लेकिन जब कोविड सेकेंड वेव हुई, तो सेकेंड वेव तक माना कि ब्रूटल थी, बहुत खतरनाक थी, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, लेकिन बिजनेसेस को लेकर काफी सारे सोल्यूशन थे। क्या देखो, प्रॉब्लम एक कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड थी। हेल्थ केयर थोड़ा सा वीक, मतलब ना चाहते हुए भी वीक हो गया था, थोड़ा फोकस हट गया था, थोड़ा सा लोगों ने लापरवाही कर दी थी। लेकिन गैस अगर हम लोग पिक्चर का दूसरा व्यू देखें तो गैस चीजें कुछ और ही थी। जैसे एग्जांपल आप समझना, certain high frequency indicators such as power generation, fuel consumption on railway freight, that rebound has been faster after covid 2.0 मतलब सेकंड वेव, ठीक है गाइस, ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। ओके, जस्ट रिकवरी की बात करी जा रही है, स्लो है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो काफी बेटर है, ठीक है। काफी सारी चीजें गैस जो यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं, कहते डेटाज हैं, इन डेटाज को थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये तो गैस डेटाज को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली गैस माइंड में रखना, ठीक है। और जस्ट डिस्कशन के बेसिस पर अब बात ये होती है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, कि भाई इस चीज का रीजन क्या है। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी में, देखो अब थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी में जो बहुत तगड़े लेवल की, बहुत अच्छे लेवल की शार्प इंक्रीमेंट हुआ था, वो बेसिकली एक रीजन यही मान सकते हो कि जो फर्स्ट क्वार्टर था उसका लो बेस था। लो बेस होने का मतलब ऐसा होता है ना कि हमने बहुत सारी नेगेटिविटीज फेस कर ली, ठीक है। तो अब हम लोग बहुत हाई एक्सपेक्टेशन पे नहीं चल रहे, जस्ट इतना चल रहे थे कि हमारी चीजें बैलेंसिंग पर हो जाए। इस चक्कर में गैस कुछ ऐसी पॉलिसीज ने इंप्लीमेंट कर दी गई जिससे कि बिजनेस में बहुत तगड़े लेवल का ग्रोथ आया। जैसे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एजुकेशनल इंडस्ट्री, गैस आपको मालूम होना चाहिए, एजुकेशन इंडस्ट्री काफी हाई लेवल पे ग्रो करी, क्योंकि गैस इससे पहले मतलब बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं थे, लेकिन आफ्टर कोरोना सबको ऑनलाइन आना पड़ा, सबको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से गाइस क्या हुआ, नए नए गैजेट्स परचेज करने पड़े। इवन अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो गाइस आफ्टर लॉकडाउन हमने भी मल्टीपल गैजेट्स परचेज करे। तो अब देखो, पैसे नहीं होते हुए भी, बिजनेस खत्म होते हुए भी, लॉकडाउन होते हुए भी हमने गैजेट्स पे खर्चा किया, तो गाइस समझ सकते हो उसकी डिमांड्स बढ़ी, उसके प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ा, सब चीज का इंक्रीमेंट हुआ, एवरीथिंग, ठीक है। फिर एप्लीकेशंस बनी, फिर ऑनलाइन आप समझ सकते हो, ऑनलाइन में जितने एप्लीकेशंस की डिमांड्स बढ़ी, तो जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे उनकी डिमांड बढ़ी। तो बहुत कुछ था, लेकिन क्या ये सब कुछ जो था वो सब लो बेसिस पर था। लो बेसिस का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि बिफोर कोरोना अगर किसी को एप्लीकेशन बनवानी होती थी तो वो बहुत महंगी बनती थी, जस्ट आपको पता होगा। लेकिन आफ्टर कोरोना जब हर कोई फ्री होने लगा, तो गए सबने चीजें सेम करनी स्टार्ट कर दी, एप्लीकेशन धड़ाधड़ बनने लगी, तो बहुत लो कॉस्ट होने लगी। तो कहने के गए सपोर्टिव भी था, इसलिए गए फर्स्ट क्वार्टर में
जस्ट बेनिफिट्स मिले, ठीक है। अब यही चीज अगर हम लोग डिस्कस करें एक्सपर्ट्स की साइड से कि भाई एक्सपर्ट्स क्या मानते थे, एक्सपर्ट्स का मतलब इकोनॉमिक्स में मान के चलो अरविंद सुब्रमण्यम हो गए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत टॉप लेवल के इकोनॉमिक्स हो गए, अमर्त्य सेन, ठीक है, बहुत बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं जो आज भी जिंदा हैं, जो बहुत डिटेल बात कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि इससे पहले वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स आई है, तो उससे पहले के इकोनॉमिक्स ने भी काफी सारी चीजें डिस्कस की, लेकिन इस बार की जो डिस्कशन था वो यही कहता है, मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जितने भी एडवाइजर्स हैं वो उन्होंने इस चीज को वी शेप रिकवरी बोला, ठीक है। इट्स अ वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी गाइस, नॉर्मली हम लोग यू शेप, हम लोग ना इस टाइप की रिकवरीज की बात करते थे, मतलब ये नेगेटिविटी हो गई, फिर ये बढ़ने लगी, फिर ऐसा हुआ, वेव की बात करते थे हम लोग इस तरीके से, लेकिन ये जैसे आपको पता होना चाहिए, एक तो होती थी यू शेप्ड रिकवरी, ठीक है, चीज कम हुई नॉर्मल पे हल्के हल्के बढ़ी, लेकिन ये है वी शेप्ड रिकवरी। एकदम से ग्रोथ नीचे हुई, एकदम से जब कोरोना फैला था पिछले साल 2020 में, ठीक है, तो बिल्कुल जीरो हो गया मामला, बिल्कुल नेगेटिव, जीरो भी क्या नेगेटिव, और फिर जब चीजें समझने लगी तो एकदम से ग्रो करा, ठीक है, इट्स अ वी शेप्ड, ठीक है। ये कंसेप्ट, और जस्ट ऐसा बोला गया था, काफी प्रॉब्लम थी उस टाइमिंग में, काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो वो सबके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी। और ये जो रिकवरी है, जस्ट आप ये कह सकते हो कि जो मतलब फर्स्ट क्वार्टर का तो चलो वी शेप्ड हो गया, लेकिन जो सेकंड क्वार्टर नंबर्स हैं वो एक रियल में ही एक कंसेप्ट बता पाएंगे कि हाँ ये वी शेप्ड है या फिर यू शेप्ड है। बेसिकली देखो वी शेप बहुत तेजी से हुआ है, बट इट्स फर्स्ट क्वार्टर, लेकिन हो सकता है कि ये ऐसे जाके यू हो जाए, ठीक है, मतलब ये तो क्या सेम रहेगा, लेकिन हो सकता है ये ऐसे जाके थोड़ा सा ग्रेजुअली बढ़ने लगे सेकंड क्वार्टर में आते आते, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ये इकोनॉमिक्स की जो मेन एक्सपर्ट्स हैं उनके कंसेप्ट्स हैं, उनके डिसीजंस हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो as the growth is below the RBI's projection of 2.4%, मतलब आरबीआई की साइड से 21.4% प्रोजेक्शन था, ठीक है। और जस्ट ये आरबीआई ये कहना चाहता है, या बहुत सारे हम ये कह मतलब जो इकोनॉमिक्स को अच्छे से जानते हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई जो फुल इकोनॉमिक रिकवरी है वो अगर करना चाहते हो, मतलब फुल रिकवरी का मतलब होता है कि पूरे के पूरे क्वार्टर, मतलब पूरा का पूरा एनुअली फाइनेंशियल, मतलब एनुअली रिकवरी, समझ रहे हो, एनुअली रिकवरी अगर चेक करनी है तो वो सिर्फ दो ही चीजों के सपोर्ट से हो सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसीज के सपोर्ट से, यू नो, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट सपोर्ट एंड मॉनेटरी पॉलिसी द आरबीआई डिसीजंस, ठीक है। तो ये सब चीजें गाइस इंपॉर्टेंट थी, जो हमारे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे डिस्कशन का पार्ट है। अच्छा कहते हैं अब यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन है यहाँ पे, दैट इज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जीडीपी वर्सेस जीवीए। जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीवीए इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो ये जस्ट थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, ये डिस्कशन किया जा रहा है, इट इज रिलेटेड टू द नेशनल इनकम कंसेप्ट, अगर आप, ठीक है, तो ये चीज को रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये टॉपिक डिस्कस होता है, ठीक है। अब गाइस हम लोग डिस्कशन करते हैं हाँ कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में किस तरीके से फ्रेम हो सकता है। अगर गाइस हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक यहाँ से बना था, एक यहाँ से बना था, तीसरा यहाँ से बना था, ठीक है गाइस। एक एक चीज गाइस लिखते जाना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना और एक यहाँ से बना, एवरी डेटा, ठीक है। और गाइस देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है इन सब चीजों से। डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा इंपॉर्टेंट दैट रहता है कि वो बेस ईयर क्या आता है, जिस बेसिस पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इट्स अ वी शेप, तो वी शेप डिस्कस करने का बेस ईयर कौन सा था, ठीक है। तो वो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंटली कंसेप्ट डिस्कशन है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा। और गाइस एक चीज और रखना गाइस कि जस्ट आपके अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेसिस में एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है, वो लोग क्या करेंगे इन 3-4 पॉइंट को एक तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं, मतलब फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है इन सब चीजों का फोर्थ को मतलब स्टेटमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोलेंगे विच वन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है, क्रॉस मतलब कॉज और इफेक्ट, समझ रहे मेरी बात को, जैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एक वो भी गाइस एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में हो सकता है। और गाइस यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जस्ट फ्रेम्ड हो सकता है, फिफ्थ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेवल्स पर, ठीक है। एंड फाइनली गाइस
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सब्जेक्टिव में गए तो सब्जेक्टिव में गए ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी वर्सेस जीवीए, ठीक है। तो गैस जीडीपी और जीवीए में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, उस पर इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो गैस एक ये सब्जेक्टिव वे हमारे पास यहाँ पे हो सकता था। अब गैस एक क्वेश्चन फ्रेम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर मान के चलो अगर एग्जाम में आता है, देखो इसको ना हम एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रेम बिल्कुल अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर दी नेक्स्ट क्वार्टर्स, Q2, Q3, Q4, क्योंकि गाइस हमने ये जो डिस्कशन कर रहे हैं क्वार्टर फर्स्ट, देखो अप्रैल जून, अब देखो वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, देखो मई जून जुलाई का था और अगस्त, ठीक है, या अब तीन अगर क्वार्टर के बेसिस पे कर चलो मई जून जुलाई तक का हो गया, अगस्त और सितंबर में आया तो ये मई जून जुलाई तक का फर्स्ट क्वार्टर हो गया। तो गाइस जब तक हमारे पास सारे क्वार्टर्स नहीं आ सकते हम इस पे डिस्कशन, हम इस पे फ्रेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ एक क्वेश्चन फ्रेम जरूर हो सकता है यहाँ पर बेसिक लेवल पे कि जस्ट बेसिकली हाउ कैन यू से दैट क्वार्टर वन रिकवरी is different from फाइनेंशियल या कंप्लीट रिकवरी, ठीक है। क्या ये जस्ट मैं आपको एक छोटा सा फ्रेमिंग बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो गाइस आपको हमारे सेमिकॉन क्लासेस में जो आपका बैच है उसमें गाइस आपको डिटेल में क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं जस्ट आपको बता दिया कि अगर इसको क्वेश्चन को याद भी करना हो तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको अगर ये इससे और भी रिलेटेड और भी गाइस बहुत सारे क्वेश्चन या बुलेटिन चाहिए तो गाइस आप अभी सेमिकॉन क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।